जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर। आज का वीडियो ये पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखना, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, आर्मी स्टडी बुक को पार्ट 3 रहने वाला है और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी आप जाकर जरूर देखना। और ये पार्ट 3 रहने वाली, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कुल क्वेश्चन 50 रहने वाले हैं, जो कि आर्मी भर्ती के ओरिजिनल पेपर के जैसा पेपर रहने वाला है। आर्मी स्टडी बुक से लिया गया ये पार्ट 3 है। ठीक है, आर्मी स्टडी बुक अगर आप खरीदना चाहते हो तो भी खरीद सकते हो। अगर नहीं खरीदना चाहते हो तो भी ये वीडियोस देख सकते हो। आपको हूब वैसा का वैसा जैसा आर्मी स्टडी के अंदर पढ़ाया जाता है वैसा का वैसा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके अंदर पूरा का पूरा 1 घंटा आपके रहने वाला है और कुल क्वेश्चंस आपके 50 रहेंगे, पूरा आपका 100 रहने वाला है। ठीक है, और सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं। भाग 1 रहेगा सामान्य ज्ञान, सेकंड रहेगा आपका विज्ञान का, और तीसरा रहेगा मैथ का, और चौथा रहेगा आपका रीजनिंग। 4 भाग रहने वाले। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से सरदार उधम सिंह ने जनरल माइकल ओडायर की हत्या किस वर्ष में की थी? सरदार उधम सिंह ने जनरल माइकल ओडायर की हत्या किस वर्ष की थी? बताइएगा। 13 मार्च 1940, 15 मार्च 1946, 10 मार्च 1942 या 8 मार्च 1943। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आप बता दो, फिर मैं बताता हूँ आपका इसका सही आंसर क्या होगा। जितने प्यारे कैंडिडेट्स ये ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कितनी टीम होती है? मतलब जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है उनमें कितनी टीम होती है बोर्ड गावस्कर ट्रॉफी के अंदर? बताइएगा। 1, 2, 3 या 4? जल्दी बताइएगा। जो ये क्वेश्चन आपकी 20 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन रहने वाला है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके ऊपर नोट्स की बात करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत में ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? कान्हा नेशनल पार्क। एक क्वेश्चन आपका पार्क से संबंधित पूछा जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा। ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश या डी ऑप्शन पंजाब। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन चंबल, बी ऑप्शन सरयू, सी ऑप्शन साबरमती या डी ऑप्शन ताप्ती। किस नदी के किनारे कोटा स्थित है? बताइएगा। जल्दी इसका सही आंसर बताइएगा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? लक्ष्य सेन, एक संबंध आपका क्रिकेट के खिलाड़ियों से संबंधित पूछा जाने वाला है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? आर्मी जीडी 20 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन छपा था। बताइए लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बैडमिंटन, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताइएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ए ऑप्शन कैस्पियन सागर झील, बी ऑप्शन बेकाल झील, सी ऑप्शन सांबर झील और डी ऑप्शन सुपीरियन झील। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन बेकाल झील, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट शिफ्ट 2023 के अंदर 20 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर छपा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। भारत के पहले आईएफएस अधिकारी कौन थे? भारत के पहले आईएफएस अधिकारी कौन थे? बताइएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने प्यारे कैंडिडेट्स बी ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मई 2025 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मई 2025 के अनुसार बताइएगा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चंस का थोड़ा ऑप्शंस जो खराब है,
यहाँ पर हो जाएगा आपका राज्यपाल पूछा है तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसका राज्यपाल क्या होगा, पता है आपको। यहाँ पर होगा आपका केवल्य। यहाँ पर आपको लिखना है केवल्य, केवल्य त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, ठीक है। केवल्य त्रिविक्रम, त्रिविक्रम परनकाई, ठीक है। परनकाई, परनकाई, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। केवल ये त्रिविक्रम परनकाई आपको लिख लेना है हेडिंग लगाकर। मई 2025 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं केवल ये त्रिविक्रम परनकाई। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 29 अगस्त, 18 अगस्त या फिर 25 अगस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट्स बी ऑप्शन 29 अगस्त बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप किसने जीता था? पुरुष हॉकी कप, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आज आ सकता है कि 2023 में पुरुष हॉकी कप विश्व कप किसने जीता था? जर्मनी, चीन, भारत या बेल्जियम? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जर्मनी, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और उपविजेता रहा था आपका बेल्जियम, ठीक है। वर्तमान में रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के प्रमुख कौन है, बताइएगा। रॉ के प्रमुख, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हो 2025 के अंदर, सॉरी 26 के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये वाला, ठीक है ना। इसको आप नोट लगा कर लिख लेना, आने की संभावना 100% है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन छपने की 100% संभावना बताई जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर जो त्योहार है वो आपके किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर राजस्थान, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर गणगौर का त्योहार, राजस्थान वासियों को तो इसका 100% पता ही है क्योंकि राजस्थान का ये त्योहार मनाया जाता है राजस्थान के अंदर खास रूप से, ठीक है। उत्तर पूर्व राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। उत्तर पूर्व राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी असम, अहमदाबाद गुजरात, प्रयागराज उत्तर प्रदेश या फिर जोधपुर राजस्थान? उत्तर प्रदेश का सॉरी उत्तरी पूर्वी राज्यों का उच्च न्यायालय पूछा है आपसे, बताइएगा। इसका राजस्थान सही आंसर क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जितने प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन गुवाहाटी असम बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था और कहां पर हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहां पर हुआ था और अपना एनालिसिस करके जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, बताना, ठीक है। बताइए, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? इसका आंसर ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्धा अवस्था योजना का संबंध किससे है? वर्धा अवस्था, या फिर ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा है जो सही नहीं है, यहां पर हो जाएगा वय वंदना, ठीक है। वय वंदना हो जाएगा यहाँ पर, वय वंदना, वय वंदना, वय वंदना योजना का संबंध किससे है? वय वंदना योजना का संबंध किससे है तो आपको बताना है, बुजुर्गों से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन सामान्य ज्ञान की ओर। अगर आपने जीके के अंदर 10+ स्कोर किया है तो आपकी तैयारी वेरी गुड, राइट मान सकते हो। और वहां पर एग्जाम के अंदर आप 13+ स्कोर आराम से कर दोगे अगर आपके यहाँ पर 10+ का स्कोर रहा है तो, ठीक है। बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान क्वेश्चनों की ओर। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक बताना है आपको। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होगा? इसका राइट आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट सी ऑप्शन मैग्नीशियम बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? मतलब हल्दी है ना, हमें हल्दी वो कहाँ प्राप्त होती है? मूल से, तने से, फल से या फिर पुष्प से? हल्दी, जो हल्दी होती है ना, सूखी हल्दी, वो कहाँ से प्राप्त होती है, बताइएगा। इसका आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट्स
तने बता रहे हैं, यानी बी ऑप्शन बता रहे हैं, वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फल के मीठे स्वाद का कारण क्या है? ए ऑप्शन माल्टोज, बी ऑप्शन फ्रक्टोज, सी ऑप्शन राइबोज या डी ऑप्शन लैक्टोज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्प का जो भाग परागण भेद करता है वह है, मतलब पुष्प का कौन सा भाग जो परागण पैदा करता है, बताइएगा। ए ऑप्शन अंडाशय, बी ऑप्शन परागण, सी ऑप्शन परागकोश, डी ऑप्शन बाह्य दल। जल्दी बताइए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकोश, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? बताइएगा, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? कौन सी संरचना भ्रूण में सहायता प्रदान करती है? गर्भनाल, गर्भाशय, फ्लेस्टो या अफ्रा झिल्ली। जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट सी ऑप्शन प्लेस्टा बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? ऑप्शन पीयूष, बी ऑप्शन थायराइड, सी ऑप्शन अग्नाशय, डी ऑप्शन अधिवृक्क। जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स बी ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्थर को कठोर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? सॉरी, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगती है, वो किसके कारण की वजह से लगती है? बताइएगा, जड़त्व के कारण, बी ऑप्शन संवेग के कारण, या फिर सी ऑप्शन प्रतिक्रिया के कारण, या फिर डी ऑप्शन वेग के कारण हमें जो चोट लगता है। जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया होने के कारण हमें पत्थर को ठोकर मारने पर चोट लगती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हो आप। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बेल किसकी इकाई है? बेल नहीं है, यहाँ पर है बल। ठीक है ना, बल किसकी इकाई है? बताइएगा, बल किसकी इकाई है? इसका आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन तीव्रता बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है C12H22O11 किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है? ए ऑप्शन ब्लीचिंग पाउडर, या फिर बी ऑप्शन शक्कर, सी ऑप्शन बोरेक्स या डी ऑप्शन बुझा हुआ चूना। इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर शक्कर बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी उपकोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा, जो डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होती है उनकी कितनी संख्या होती है? ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 6 या डी ऑप्शन 14। जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक है? बताइएगा, ए ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी प्यारे कैंडिडेट इसका आंसर ए बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 तीन क्वेश्चन मिक्सिंग है, 28, 29 और 30। ठीक है ना, तो इनमें से मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं बोल देता हूँ, आपको उनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है? क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से सुनना। बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है। ए ऑप्शन सोना, बी ऑप्शन तांबा, सी ऑप्शन एल्यूमिनियम या फिर डी ऑप्शन टीन। बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? ए ऑप्शन पोटेशियम, बी ऑप्शन सोडियम, सी ऑप्शन मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? इन चार ऑप्शन में से बताना है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। और लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन है ना, जीन वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ए ऑप्शन क्रोमोसोम पर, सी ऑप्शन डीएनए पर या फिर बी ऑप्शन राइबोसोम पर, डी ऑप्शन आरएनए पर। इसका राइट आंसर क्या होना है? इन तीनों क्वेश्चंस का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है,
देखूंगा कितने बच्चे इसका राइट आंसर सही बताते हैं और कितने क्वेश्चंस गलत बताते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं भाग 3 सेक्शन गणित की ओर। ठीक है, आपको सॉरी ये नीचे आगे हैं क्वेश्चंस गणित के, ये आपको भाग थोड़ा क्या है गलत लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भाग थोड़ा सा गलत लगा हुआ है। क्वेश्चंस है जो नीचे आ गए हैं, आपको उनको भी आंसर, उनका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, और जो ये नीचे आ रहे हैं उनका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा, ये साइंस का एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, सॉरी क्वेश्चन पूरे है जो लिखे हुए हैं, गलती से क्या है भाग 3 यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है। ठीक है ना, आपको नजरअंदाज कर देना भाग 3 को। ठीक है, यदि एक किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन हाइड्रोकार्बन, बी ऑप्शन कार्बनिक यौगिक, सी ऑप्शन शर्करा और डी ऑप्शन अकार्बनिक यौगिक। इसका राइट आंसर क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स ये बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन के। साइंस के हमने ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और फिर शुरू करते हैं मैथ का। ठीक है, बॉक्साइड किस धातु का आयस्क है। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने प्यारे कैंडिडेट्स एल्यूमिनियम बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस राइट किए और आगे की सेक्शन जारी है। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 31 नंबर क्वेश्चंस का। यहाँ पर लिखना है आपको भाग 3। ठीक है, भाग 3 मैथ, भाग 3 गणित। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लिखना है। वहां पर गलती से क्या है टाइपिंग में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। ठीक है, 4,000 की धनराशि का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। 4,000 की धनराशि का बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट्स ही बता रहे हैं 800 बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके जिसमें 8, 12 तथा 16 से पूर्ण विभाजित विभाजित है, यानी पूरा भाग जाता है। जल्दी बताएगा, क्या 2 का 8 में जाता है। जी बिल्कुल जाता है। 12 में जाता है। जी जाता है। 16 में जाता है। जी जाता है। 4 का 8 में भी जाता है, 12 में भी जाता है और 16 में भी जाता है। और 8 में जाता है और 12 में नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं होगी। और 5 का 8 में नहीं जाता, ये भी नहीं होगी। इन दोनों में से कौन सी होगी, और वो बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 2 और 4 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। 2 और 4 में सबसे बड़ी संख्या है 4। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या को 5 यदि किसी संख्या के 5 गुणा में 10 का भाग देने पर 7 प्राप्त होता तो वह संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन से करना होगा ये। देखिए 14 में 5 से गुणा करो, इसको 10 से भाग देने पर क्या 7 होगा। जी बिल्कुल 7 प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जैसे ही 14 को 5 से गुणा करके 10 का भाग देंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समपूरक कोणों का योग कितना होता है। समपूरक कोणों का योग कितना होता है, जल्दी बताइएगा। आपको ये तो आपको रट्टा मार के याद कर लेना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग के विकिरण की लंबाई 10 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। देखिए वर्ग के विकिरण की लंबाई 10 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन 50 मीटर सेकंड स्क्वायर बता रहे वो ठीक बता रहे हैं। देखिए 1500 का 10% कितना होता है। देखिए सबसे पहले 1500 का 10% निकालना है तो का से का मतलब, देखिए 1500 का मतलब होता है गुणा करना और भाग देना 100 का। ठीक है, भाग देना होता है 100 का। 1500 का 10 से मल्टीप्लाई करके भाग 4 100 का। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 150 को 1 से करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150, यानी बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 250 का 8%, सबसे पहले निकालो 250 का 8%, और फिर आपको क्या करना है 100 का भाग दे देना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा, पीछे बन गई 10। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पचाटा होता है 200, ठीक है। 200 में 10 का भाग दो। जैसे ही 200 में 10 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 200 में 10 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। अब निकालना 200 का 20% निकालना है, ठीक है। अब निकालना है आपको, सॉरी ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आपको निकालना 250 का 8%, ठीक है। तो 250 का 8% निकालो, फिर भाग 100 का दे दो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200, ठीक है। 200 आ गया, ठीक है। 200 में भाग 4 10 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? भाग 10 का देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, पीछे आ गया 20, 20 इसका राइट यहाँ पर आ जाएगा 20 आंसर, ठीक है। यानी यहाँ पर तो हमने सॉल्व कर लिया, 20 आ गया। अब यहाँ का सॉल्व करना है, 200 का 20% निकालो। 200 का 20% निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, पीछे बच गया 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40। तो यहाँ पर और यहाँ पर आ गया हमारा, इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर आ गया हमारा 20 और यहाँ पर आ गया 40। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आपको बातें समझ में आ रही होगी। एक कार 300 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर दे तो कार की चाल क्या होगी? तो 300 में भाग 4 5 का दे दो, 300 में भाग दे दो, 300 में भाग 5 का दोगे, दो कितनी बार जा रहा है? जैसे ही 300 का भाग 5 के अंदर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, ठीक है। 3 लड़कों की औसत आयु है 20 वर्ष, ठीक है। अन्य 20 लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष, तो इन सभी लड़कों की औसत आयु क्या है? औसत का क्वेश्चन से जल्दी कीजिएगा, फिर मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। देखिए 30 लड़कों की औसत आयु हमारे पास 20 वर्ष है, अन्य 20 लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चॉइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। घन की भुजा 6 मीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उन संख्याओं का व्यतिक्रम योगफल कितना होगा? दो संख्याओं का योगफल 20 है तथा उनका गुणा 60 है, तो उन संख्याओं को व्युत्क्रम योगफल कितना होगा? जल्दी बताइएगा। योगफल है 20 तथा गुणा करे तो 60 है, तो व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 16 5 15 16 14 और 20 का औसत क्या है? सबसे पहले इनको प्लस कर लो, प्लस करके जितनी संख्या उतनी का भाग दे दो। जैसे कि 5 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 14 और प्लस 20, इनको क्या कर दो? प्लस कर दो, ठीक है। और भाग कितने का देना है? संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है, तो इसके अंदर 6 का भाग दे दो। जैसे ही 6 का इनको प्लस करके 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है? ये क्वेश्चन, ये सूत्र तो आपके रट ही लेना है, ठीक है ना। ऐसे 3 4 सूत्र हैं, वो आपको रट लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी, ए कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। 5 में 45 का मध्य अनुपात कितना होगा? 5 व 45 का मध्य अनुपात कितना होगा? यहाँ पर आपको सी ऑप्शन है 15, ठीक है। यहाँ पर है कोई नहीं, ठीक है। बताइएगा इसका 5 व 45 का मध्य अनुपात कितना होगा? यानी 3 से भाग दो 15 का, 15 3 45, 15 जा रहा है, और 5 का इसमें बिल्कुल 15 3 45, ठीक है। तीनों का 3 3 बार जा रहा है, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? बताइएगा। शंकु की तिर्यक हो गई, आपके साथ ही कोई 2 3 सूत्र है, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आपको मजा आने वाला है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले जो संख्या लिखी हुई है सब वो क्या कर लो, आप उतार लो, ठीक है। 10 लिखी हुई है, फिर 17 लिखी हुई है, फिर 31 लिखी हुई है, फिर 52 लिखी हुई है, फिर लिखी हुई है 80। सबसे पहले गैप देख लो, गैप देख लो, ठीक है। गैप देखते रहो, जितना का गैप बढ़ रहा है उतना ही आपको बढ़ा देना है। तो इसका जैसे ही गैप बढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 115 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट है बी ओ पी, ठीक है। फिर डी वी एन, ठीक है। फिर एफ क्यू एल एच आर जे है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा?
बी के बाद में कितना प्लस किया है, बी के बाद में एक प्लस किया है, एक एक प्लस किया जा रहा है। तो एच के बाद में आई, आई मतलब आई होगा, इसके बाद में सॉरी जे होगा, जे मतलब जे आएगा, उसके बाद में ओ के बाद में एक प्लस किया, ओ के बाद में एक प्लस किया है, तो आपको भी आर के बाद में एक प्लस कर देना है, तो हो जाएगा एस, ठीक है ना, जे एस हो जाएगा, जे एस, ठीक है। 47 में जे एस, उसके बाद में हो जाएगा आपका एच, ठीक है, उसके बाद में एच हो जाएगा। जो कैंडिडेट सी ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। उसके बाद में टी यू एस टी यू है, तो एस टी यू एस टी है, तो उसके बाद में क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 28 और 56। अब आगे क्या आने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट बता रहे हैं, 49 नंबर का क्वेश्चन 28 बता रहे, सॉरी 169 बता रहे हैं, वो ठीक बता रहे हैं। धन, दरिद्रता और शिक्षा, शिक्षा का संबंध हो जाएगा आपका। उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन सी ऑप्शन यानी निरक्षरता, ठीक है। यहां तक अगर आपने पूरा पास किया तो आशा और उम्मीद करूंगा कि आप 2026 की भर्ती में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और अब आपको बताना है कि आपने 50 में से कितने स्कोर किया है, जल्दी बताना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।